क्या ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर हुआ करता था? क्या ताजमहल को पहले तेजो महाल के नाम से जाना जाता था? ताजमहल के नीचे 22 तहखानों में आखिर क्या रखा है और क्यों सरकार ताजमहल की असली सच्चाई पेश करने से डरती है? और क्या वाकई में शाहजहां ने ही ताजमहल का निर्माण कराया था? जानेंगे ताजमहल से जुड़े इन सभी सवालों के जवाब। बस आप बने रहिए हमारे साथ एंड तक। दोस्तों, बचपन से ही हम यही सुनते आए हैं कि ताजमहल का निर्माण मुगल शासक शाहजहां द्वारा कराया गया था। इसका निर्माण कार्य सन 1632 में शुरू हुआ था और लगभग 22 सालों बाद सन 1653 में ये बनकर तैयार हुआ। आज ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। ताज का दीदार करने हर साल देश विदेश से लाखों सैलानी आते हैं। ताजमहल को एक ऐतिहासिक इमारत होने के साथ साथ प्यार की निशानी भी माना जाता है। ताजमहल दिन के 3 समय 3 अलग अलग रंगों में नजर आता है। सुबह के समय ये गुलाबी रंग का दिखाई देता है, तो दिन के समय धूप की तेज रोशनी में इसका रंग सफेद हो जाता है। शाम होने तक ताज का रंग हल्का सुनहरा दिखाई देने लगता है। सन 1974 में एक अमेरिकन आर्किटेक्ट ताजमहल का दीदार कर रहे थे। तभी उन्होंने ताजमहल के निचले हिस्से में कुछ दरवाजे बने हुए देखे और आर्किटेक्ट ने उन दरवाजों से कुछ सैंपल्स लिए और उनकी जांच कराई। कार्बन डेटिंग टेक्निक से पता चला कि ये दरवाजे ताजमहल से लगभग 200 से 300 साल पुराने हैं। उनका कहना था कि एक नए सिरे से ताजमहल का निर्माण नहीं कराया गया था, बल्कि पहले से मौजूद एक इमारत पर ताजमहल बनाया गया है। ताजमहल का निर्माण सफेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया था। इसे बनाने में 28 देशों से बेशकीमती पत्थर मंगवाए गए थे। भारत के राजस्थान के अलावा तिब्बत, अफगानिस्तान, रूस, ईरान और मिस्र जैसे देशों से बेहतरीन क्वालिटी के पत्थर मंगवाए गए थे। लेकिन ताजमहल का निचला हिस्सा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और वो पत्थर ताजमहल से काफी पुराने बने हुए हैं, जिससे ये बात काफी हद तक साफ हो जाती है कि ताजमहल का निर्माण एक नए सिरे से नहीं बल्कि पहले से मौजूद इमारत के ऊपर ही ताजमहल को बनाया गया। सरकार ने ताजमहल के नीचे मौजूद सभी दरवाजों को हटाकर ईंट से बंद कर दिया। उन तहखानों में क्या रखा है ये बात कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि वर्तमान समय में मौजूद सरकार भी इन तहखानों के रहस्य से अनजान है। कुछ लोगों का कहना है कि ताजमहल से पहले यहाँ एक शिव मंदिर हुआ करता था, तो किसी का कहना है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने नहीं बल्कि हिंदू राजा ने कराया। इसे पहले तेजो महाल के नाम से जाना जाता था और यहाँ पर एक तेज लिंग मौजूद था जो शिव जी का प्रतीक माना जाता था। तो वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ताजमहल राजपूताना महल हुआ करता था। जयपुर के राजा जयसिंह से शाहजहां ने ये जगह खरीदी थी और उसी के ऊपर ताजमहल का निर्माण कराया गया। कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद और जयपुर राजघराने की राजकुमारी दिया कुमारी ने दावा किया था कि ताजमहल की जगह पर उनका हक है और इसके पुख्ता सबूत भी उनके पास मौजूद है। उनके पूर्वजों से शाहजहां ने जबरन ये जमीन हड़प ली। ताजमहल के नीचे कई तहखाने और सुरंग हैं जिनके दरवाजे आज तक कभी नहीं खोले गए। कुछ विशेषज्ञों की माने तो इनमें सोना, चांदी, जेवरात और खजाना भरा हुआ है, तो वहीं कुछ का मानना है कि इनके अंदर हिंदू भगवानों की मूर्तियां स्थापित है। सरकार इन दरवाजों को इसलिए नहीं खोलती क्योंकि इनको खोलने से सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है और शांति भंग हो सकती है। प्रसिद्ध इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने अपनी जिंदगी के कई साल ताजमहल के बारे में रिसर्च करने में बिताए। उन्होंने 700 से ज्यादा ऐसे सबूत पेश किए जो इस बात को साबित करते हैं कि पहले यहाँ पर एक हिंदू मंदिर हुआ करता था और इनके तहखानों में आज भी कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद है। पुरुषोत्तम नागेश के मुताबिक महल शब्द उर्दू, अरबी या पारसी भाषा से नहीं लिया गया है। उस जमाने में इस्लामिक राजाओं ने भारत सहित दुनिया भर में जितनी भी इमारतों का निर्माण कराया उनमें से किसी भी नाम के आगे महल नहीं लगाया गया था। और रही बात ताज शब्द की, तो कुछ लोगों का कहना है कि मुमताज के अंतिम 2 शब्द से ताजमहल का ये नाम रखा गया, लेकिन नागेश का कहना है कि अगर ऐसा होता तो इसका नाम मुमताज महल रखा जाता। मुम शब्द को हटाने के पीछे कोई तर्क नहीं आता। ताजमहल के गुंबद के ऊपर एक त्रिशूल, एक कलश और एक नारियल बना हुआ है। ये तीनों ही चीजें सनातन धर्म में मंगल के प्रतीक माने जाते हैं। वहीं किसी भी इस्लामिक नक्काशी में इन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया गया। ताजमहल के भीतर संगमरमर की जालियां बनी हुई हैं, जिनके चारों ओर कुल 108 कलश बने हुए हैं। कलश और 108 का नंबर भी हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। ताजमहल में एक कुआं भी मौजूद है जो पहले के जमाने में मंदिरों में ही कुआं का निर्माण किया जाता था। सरकार ने कई दशक पहले जब ताजमहल के तहखाने ईंट और पत्थर से बंद किए थे तब ऐसा कहा गया था कि इसके भीतर मुमताज और शाहजहां के मकबरे बने हुए हैं। बाहर की हवा से उन्हें नुकसान हो सकता है, इसीलिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। लेकिन ताजमहल के भीतर कई झरोके बने हुए हैं जिनके जरिए नीचे तक हवा पहुंचने का रास्ता है। अगर वास्तव में हवा से मकबरों को बचाना होता तो उन झरोकों को भी बंद करना जरूरी था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ताजमहल के नीचे एक सुरंग बनी हुई है जो सीधे दिल्ली तक जाती है, लेकिन उस सुरंग के सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ताजमहल के चारों ओर एक जैसे प्रवेश द्वार है जो हिंदुओं में भवन निर्माण का एक तरीका हुआ करता था। ऐसे भवनों को चतुर्मुखी भवन कहा जाता है। कहा जाता है कि पहली बार सन 1115 में इस जगह पर एक इमारत बनाई गई थी। अब वो इमारत कोई महल थी या एक मंदिर या फिर महल के अंदर ही कोई मंदिर बना हुआ था, ये आज भी एक विवाद का विषय बना हुआ है। शाहजहां के दरबारी अब्दुल
अब्दुल हामिद लाहौरी ने बादशाहनामा किताब में इस बात का जिक्र किया है। शाहजहां ने राजा जयसिंह से एक मंजिला इमारत खरीदी थी और उसके ऊपर ही ताजमहल का निर्माण कराया गया, क्योंकि ताजमहल के निर्माण में बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी और उस समय शाहजहां के लिए भी उतनी संपत्ति का इंतजाम करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। ताजमहल यमुना नदी के किनारे गीली मिट्टी पर बना हुआ है। अक्सर ऐसी इमारतें कुछ ही सालों में ढह जाती हैं, लेकिन पिछले 450 से भी ज्यादा सालों से ताजमहल अपने स्थान पर सुरक्षित खड़ा है। असल में ताजमहल की नींव एक ऐसी खास लकड़ी से तैयार की गई है जो पानी और नमी मिलने से और भी ज्यादा मजबूत होती है। ताजमहल के बारे में एक भ्रांति लोगों के मन में है। कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के लिए 22,000 मजदूरों ने काम किया और शाहजहां ने उन सभी मजदूरों के हाथ काटने के आदेश दे दिए। और जब ये बात मजदूरों तक पहुंची तो उन्होंने इस इमारत में कई खामियां छोड़ दी। ये भी कहा जाता है कि साल 2035 तक ताजमहल का गुंबद अपने स्थान से गिर जाएगा, लेकिन असल में इस बात में दूर दूर तक सच्चाई नजर नहीं आती। एक अच्छी चीज बनाने वाले कारीगरों को इनाम दिया जाता है, ना कि हाथ काटने की सजा। शाहजहां ने सभी मजदूरों से कहा था कि वे भविष्य में इस तरह की कोई और इमारत नहीं बनाएंगे और बदले में उन्हें आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। कई इतिहासकारों ने यह भी दावा किया है कि शाहजहां ताजमहल के ठीक सामने एक काले ताजमहल का निर्माण भी कराना चाहते थे और इसका निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया था, लेकिन काले ताजमहल से जुड़े कोई भी पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाए हैं। तो ये थे ताजमहल से जुड़े कुछ जरूरी रहस्य। मेटल डिटेक्ट के जरिए कई बार पता लगाने की कोशिश की गई है कि आखिर ताजमहल के नीचे क्या है। ताजमहल के नीचे कुछ बेशकीमती धातु जरूर है। वो कोई मूर्ति हो सकती है, मकबरे में इस्तेमाल की गई कोई धातु हो सकती है, या किसी प्रकार के बेशकीमती जेवरात हो सकते हैं। आपको क्या लगता है ताजमहल के नीचे क्या मौजूद है? इस बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। फिलहाल सरकार ताजमहल को संरक्षित करने के लिए आगरा को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित कर रही है, जिनमें आने वाले सालों में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इससे 12,500 टन वजनी गुंबद की रक्षा होगी और ताज की सुंदरता भी बरकरार रहेगी। हालांकि इसमें कई दशक का समय भी लग सकता है, लेकिन उसकी शुरुआत हमें आज से ही करनी होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।